नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तखतपुर में व्यासपीठ से अधर्म की वाणी, सतनामी समाज के खिलाफ कथावाचक के अपशब्दों पर भड़का आक्रोश, थाने का घेराव। बृहस्पति बाजार में देर रात भीषण आग, फल गोदाम सहित कई ठेले जलकर राख, लाखों को नुकसान, मचा हड़कंप। बिलासपुर में धर्मांतरण का खुलासा, एसी सेल कर्मचारी के घर प्रार्थना सभा की आड़ में चल रहा था धर्म बदलवाने का खेल। नगर निगम पर वादा खिलाफी का आरोप, विस्थापित व्यापारियों ने जताया विरोध, टेंडर निरस्त नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। धर्म के नाम पर उपदेश देने वाला जब खुद मर्यादा की सीमाएं लांघ जाए तो आस्था भी आहत हो जाती है। तखतपुर में व्यासपीठ से अधर्म की वाणी निकली और फिर भड़क उठा समाज। सतनामी समाज के खिलाफ कथावाचक के आपत्तिजनक बयान ने पूरे क्षेत्र का माहौल गरमा दिया है। तखतपुर के टिकरीपारा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा महापुराण में उस वक्त माहौल बिगड़ गया जब व्यासपीठ पर बैठे कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज ने सतनामी समाज के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। धर्म सभा में दिए गए इन शब्दों ने श्रद्धालु और समाज के बीच आक्रोश की आग भड़का दी। धार्मिक मंच से निकले इस विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो के फैलते ही सतनामी समाज के लोग आक्रोशित हो उठे और कथावाचक के खिलाफ तखतपुर थाने का घेराव कर दिया। भीड़ ने नारेबाजी करते दोषी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सतनामी, अरे उनको मूर्खों को ये समझ नहीं आता कि सतनामी का मतलब क्या है। पहले तो ये सोचना चाहिए सतनाम किसका है, किसका है सतनाम? सिर्फ राम का है। राम नाम सत्य, और वो सतनामी होकर के वो मूर्ख लोग गायों को काट रहे हैं और वो सब आप लोगों के नाक के नीचे। यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में दूसरे प्रदेश के कथावाचक आ रहे हैं और इस तरह से सतनामी समाज के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। अर्थ है छत्तीसगढ़ में और भी के कथावाचक हैं, रोज कथा हो रहा है, अपनी अपनी जगह कथा कह रहे हैं, और जिस कथा को पढ़ रहा है मुझे बताइए उसके कथा में कहाँ सतनामी समाज के बारे में लिखा है। तो तुम्हारे कथा में जो लिखा है उसको पढ़ो, उसको सुनाओ, कथा दो, प्रवचन दो। हम तो मना नहीं कर रहे हैं तुमको, लेकिन जो बातें तुम्हारे कथा में नहीं लिखी है उस बात को तुम बता रहे हो लोगों को और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हो, सतनामी समाज को अपमान कर रहे हो। समाज के संग, स्वाभिमान के संग किसी प्रकार का अन्याय, अत्याचार, अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्थिति को बिगड़ते देख थाना परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समाज के प्रतिनिधियों से बातचीत कर स्थिति संभालने की कोशिश की। सतनामी समाज के प्रतिनिधि बिहारी टोडर ने बताया कि आशुतोष चैतन्य ने कथा के दौरान अपशब्दों का प्रयोग किया जो धार्मिक सौहार्द के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि भविष्य में कोई भी व्यासपीठ से समाज को बांटने वाली बातें न कर सके। तखतपुर थाना क्षेत्र में एक कथा चल रही थी, उस दौरान किसी कथावाचक के द्वारा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसा जो एक समाज विशेष के लोग आकर के थाने में ज्ञापन दिए हैं, जिसमें ज्ञापन की प्राथमिक जांच उपरांत उसमें हम FIR दर्ज कर रहे हैं और इसकी विधिवत जांच उपरांत आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कथावाचक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि बयान की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। ई खनिज नीति लागू होने के बाद से राज्य शासन ने जिलेवार रेत खदानों के आवंटन की प्रक्रिया को गति दे दी है। इसी क्रम में बिलासपुर जिले में भी रेत खदानों के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। बुधवार को जिले की पहली रेत खदान जरगा में निविदा प्रक्रिया पूरी की गई, जबकि गुरुवार को कुकुरदी कला रेत घाट की लॉटरी प्रक्रिया भी संपन्न हुई। जिला खनिज विभाग के अनुसार कुकुरदी कला रेत घाट के लिए 100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। सभी आवेदनों की जाँच के बाद लॉटरी पद्धति से आवंटन की प्रक्रिया संपन्न की गई। अधिकारियों ने बताया कि पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ यह चयन किया गया है ताकि अधिक से अधिक पात्र आवेदक को अवसर मिल सके। देखिए, इसमें हम लोगों ने 11 तारीख को रेत खदान जरगा का नीलामी किया था ऑनलाइन के माध्यम से। श्रीमती नेहा शिवदाना सानी मैडम को रेत घाट का जो लॉटरी के पद्धति से आवंटन हुआ है और आज हमारा कुकुरदी कला रेत खदान का प्रक्रिया भी प्रारंभ है। उसको भी हम लोग ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। इसके बाद और किन रेत घाटों का सर इसी महीने अन्य जो खदान है जैसे निरतु है उसका भी आगामी 20 तारीख को होगा नीलामी की प्रक्रिया, और जैसे जैसे होगा फिर हम सर ये उदयबन, अमरडीहा और जोंधरा इन सब का भी नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है क्या?
अमलडीहा तो पूर्व से ही हमारा संचालित है। बाकी उदय बंद का भी आगामी दिनों में नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। कितने आवेदन आ रहे हैं सर? बहुत ज़्यादा आवेदन है कि इस बार लॉटरी पर आवेदन तो मतलब जिनको इसमें रुचि है उनके द्वारा तो आवेदन अच्छे से किए गए हैं, तो उम्मीद है कि आवेदन तो पत्र जो है ऑनलाइन आ रहे हैं इसमें। नगर निगम द्वारा मिशन अस्पताल कंपाउंड में पिछले 2 दिनों से चल रहे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद रोक दिया गया है, लेकिन इसी दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अतिक्रमण तोड़ने के दौरान मौके से एक प्राइवेट ऑटो कबाड़ लेकर जाता देखा गया। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि कबाड़ मोपका को गोठान भेजा गया है, लेकिन जांच में पता चला कि वो गोठान पहुंचे ही नहीं। इससे कबाड़ बेचने की आशंका गहराती जा रही। गौरतलब है कि इससे पहले भी नगर निगम के एक पार्षद द्वारा जोन कार्यालय से कबाड़ बेचने का मामला सामने आया था। वहीं निगम के पंप हाउस से भी इसी तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इस पर नगर निगम के सभापति ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने निगम आयुक्त को पत्र लिखकर इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। नहीं, इस समाचार के माध्यम से मैंने आज ही सुबह पढ़ा है कि वहाँ का जितना कबाड़ है निगम में कर्मचारी, उसमें साफ शब्द में लिखा हुआ है निगम कर्मचारी उसको कबाड़ी दुकानें बेच दी है। ऐसा मैंने समाचार माध्यम से पढ़ा हुआ है। अब सच्चाई क्या है, वास्तविक क्या है, इसका तो मेरे को अभी जानकारी नहीं है। फिर भी मैं आयुक्त से पूछूंगा भाई क्या मामला है ये कबाड़ जो चल रहा है अभी 2-3 दिन से, कबाड़ यहाँ बेच दिए, क्या कबाड़ इनको कबाड़ बेचने का अधिकार था क्या कर्मचारियों को? अब बेचे तो क्यों बेचे? इधर इकट्ठा कर देना, बाद में नीलाम करवा देना। उसका नीलाम जो पैसा आता निगम काम आता। नगर निगम सीमा क्षेत्र के वार्डों में मच्छरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। निगम की ओर से फॉगिंग मशीनों के माध्यम से लार्वा नाशक छिड़काव की व्यवस्था की जाती ताकि मच्छरों का प्रकोप रोका जा सके। हर वार्ड के लिए 2 फॉगिंग मशीन तय की गई है, लेकिन पिछले कई महीनों से मशीनें वार्डों तक नहीं पहुंच पा रही। फॉगिंग बंद रहने के कारण बरसाती मौसम में जमा पानी से मच्छरों का प्रजनन तेजी से बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि नगर निगम पिछले कुछ समय से फॉगिंग कार्य के लिए बार बार टेंडर निकाल रहा है, लेकिन हर बार टेंडर निरस्त हो जाने से प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है। परिणाम स्वरूप फॉगिंग का काम केवल वीआईपी क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया है। इसी स्थिति पर नगर निगम के सभापति विनोद सोनी ने निगम प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। नगर निगम में 5-6 महीने से निगम के अधिकारी कर्मचारी खाली टेंडर खेल रहे हैं। मन चाहे ठेकेदार को टेंडर नहीं मिलता निरस्त कर देते हैं। इसके पहले जो काम कर रहा था पूरा शहर की जिम्मेदारी लेकर काम करता था प्रदीप विश्वकर्मा है, उसको साइड कर दिए हैं। हर जुम्मे 2 फायरिंग मशीन दे दिए हैं। फायरिंग मशीन का पता नहीं चलता, फायरिंग मशीन कहीं चल रही नहीं चल रही। एक फायरिंग मशीन में 10 लीटर डीजल, 5 लीटर पेट्रोल और दवाई लगता है। कई जगह तो बंद है, कई जगह छिड़काव नहीं है। शायद जून कभी तो जिम्मेदारी है, तो वहाँ फायरिंग मशीन जा रही तो नहीं जा रही है, कब छिड़काव हो नहीं हो रहा, किसी जानकारी नहीं है। मैं आज ही पूछा, मैं 4-5 दिन पहले लिख के दिया था मैं, भाई फायरिंग मशीन कहाँ चल रही, कहाँ नहीं चल रही। बहुत सारे मच्छर भयंकर हो गए हैं, बैठना मुश्किल है। क्या ये प्रवीण शर्मा वो भी 15 मशीन रखता है, कहाँ अधिकारी कर्मचारी कहाँ ले आकर दवाई डलवाता पता नहीं चलता। पूछो तो कोई जवाब ही नहीं है अभी तक। ये हाल है। बुधवार देर रात सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बृहस्पति बाजार स्थित सब्जी मंडी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। फल गोदाम में लगी आग ने कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में गोदाम और रखा लाखों का माल, ठेले और दुकानें जलकर राख हो गई। रात करीब 11 बजे धुआं उठता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। जब तक मदद पहुंची तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकानदारों को अपना सामान तक नहीं बचा पाए। सूचना पर सिविल लाइन थाने की पुलिस, पेट्रोलिंग टीम, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि गोदाम में रखा ज्यादातर फल और अन्य सामग्री पूरी तरह नष्ट हो गई। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राहत की बात यह रही कि इस भीषण हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन बाजार क्षेत्र में देर रात तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बीती रात्रि एक फल दुकान है बृहस्पति बाजार के पास, जहाँ एक आगजनी की घटना हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस पर जांच प्रारंभ कर दी है। जांच पश्चात जो भी कारण आएंगे उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। तो पता चल रहा है कि आग कैसे लगी, कितने का नुकसान होने की बात समझेगी। इसी की जांच कर रही है पुलिस इस पर जांच कर जो भी तथ्य आएंगे आपको पृथक से अवगत करा दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ सहकारी कर्मचारी संघ और कंप्यूटर ऑपरेटरों ने अपनी 4 सूत्री मांग को लेकर बिलासपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजित की गई। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती आंदोलन जारी रहेगा। संघ के सदस्यों ने कहा कि सरकार द्वारा बार बार आश्वासन देने के बावजूद अब तक किसी भी स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि वे नियमितीकरण, वेतनमान में सुधार, सेवा सुरक्षा और पदोन्नति जैसी प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। संघ का कहना है कि वर्षों से काम करे कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया जा रहा है, जिससे उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। संघ के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि धान खरीदी का सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार यदि चाहती है कि खरीदी व्यवस्था सुचारू रूप से चले तो जल्द से जल्द उनकी मांगों पर ठोस निर्णय ले। प्रेस वार्ता में संघ ने स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन जल्द समाधान नहीं निकालता तो हड़ताल को और व्यापक किया जाएगा। फिलहाल कर्मचारी अपने हक की मांग को लेकर एकजुट हैं और उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है, यदि उनकी 4 सूत्री मांगें पूरी नहीं होते तक आंदोलन जारी रहेगा। सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर एवं समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में आज हम लोग का अनिश्चितकालीन आंदोलन का 11वां दिन है और हमारी 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों कर्मचारी जो है कार्यरत हैं, उनकी पीड़ा, उनकी समस्याओं को लेकर आज 11वां दिन आंदोलन है। हमारी 4 सूत्री मांग है। पहला, धान खरीदी में सुखद शासन जो है लागू करे। प्रबंधकीय अनुदान प्रत्येक समितियों को 3-3 लाख रुपए प्रदान करे। तीसरी जो मांग है, कंप्यूटर ऑपरेटर भाइयों को 12 महीने के वेतन दे करके उनका विभाग तय करते हुए नियमितीकरण किया जावे। चौथी मांग है हमारी कि सेवा नियम संशोधन करे 2018 और उस पर सेवा नियम संशोधन करते हुए कर्मचारियों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान लागू करे। ये 4 सूत्री मांगों को लेकर के आज हमारा 11वां दिन आंदोलन जो है चल रहा है। हम आप लोगों के माध्यम से शासन प्रशासन से, सरकार से मांग करते हैं कि हमारी 4 सूत्री मांग को तत्काल पूरा किया जाए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आप लोगों के माध्यम से सरकार को विशेष संदेश देना है, क्योंकि हमें मालूम है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री पद में बैठे हैं श्री विष्णुदेव साय जी, और हमें विश्वास है कि वो हमारी मांगों पर विचार करेंगे, क्योंकि कल 14 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है और जैसा कि हम कहे हैं कि कैबिनेट के द्वारा आप हमें हमारा जो मांग है उसको कैबिनेट में पास करके हमें प्रदान किया जाए। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य वही है, जिसमें हमारी सुखद, उसके बाद वेतन अनुदान, बैंक में भर्ती और कंप्यूटर ऑपरेटर भाइयों का नियमित करके किसी विभाग में दे करके उनका 12 महीने का वेतन जो है हमें प्रदान करें। यही आज की इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है। जिले में अवैध प्लाटिंग और सरकारी जमीन पर कब्जे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में अब अज्ञे नगर क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्मित कॉलोनी के पास अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। वार्ड नंबर 24 के निवासियों ने इस निर्माण से जुड़ी परेशानियों को लेकर बिलासपुर कलेक्टर से लिखित शिकायत की है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि एक व्यक्ति द्वारा संचालित बिल्डर्स द्वारा अज्ञे नगर में लगभग 60 मकानों की अवैध कॉलोनी तैयार की जा रही है। शिकायत में कहा गया कि इस कॉलोनी का निर्माण शासन द्वारा निर्धारित नियमों को उल्लंघन करते हुए किया जा रहा है। साथ ही खरीदारों को 40 फीट चौड़ी मार्ग का वादा किया गया था, जबकि वास्तविकता में केवल 25 फुट चौड़ा रास्ता मौजूद है, जिससे दोनों ओर नाली बनने के बाद मार्ग महज 15 फुट का रह जाएगा। निवासियों का कहना है कि प्रियदर्शनी नगर क्षेत्र में पहले से ही जल भराव और जल निकासी की गंभीर समस्या बनी हुई है। ऐसे में इस अवैध कॉलोनी के निर्माण से क्षेत्र की नालियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा और लगभग 200 घर जल भराव की समस्या से प्रभावित हो सकते हैं। कॉलोनी वासियों और नागरिक सुरक्षा अधिकार मंच ने प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत भेजी है और कलेक्टर से मांग की है कि अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाई जाए। अज्ञे नगर का निवासी हूँ। मैं पिछले 5 साल नगर निगम में महापौर के पार्षद प्रतिनिधि की हैसियत से काम किया है। वहाँ की सारी समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। बारिश में जब वर्षा ऋतु जब बारिश होती है तो उसमें शिव मंदिर के आसपास वाले एरिया में लगभग 40-50 घरों में पानी भर जाता है और एक बिल्डर के द्वारा अज्ञे नगर कॉम्प्लेक्स की एक दुकान को तोड़ के वहाँ से सड़क निकाल के और झूठ बता के कि जो इंट्रेंस है वो 40 फीट का है, जबकि इंट्रेंस है 24 फीट का। दोनों तरफ मुख्य मार्ग और दोनों साइड में 2.5 फीट की नाली है और उसको उन्होंने बताया 40 फीट है और नक्शा पास करवा लिया है। उसमें यदि फ्लैट्स बनते, जैसे पर जानकारी मिली कि 7 फ्लैट्स बनने वाले हैं, उसका आवागमन आना जाने का रास्ता वही रहेगा जहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। आज की स्थिति में किसी दुकान में एक कार भी अगर खड़ी हो जाती है तो रोड ब्लॉक हो जाता है। दूसरी चीज़, वर्षा ऋतु में जब 60 फ्लैट का पानी उसी नाली में जाएगा
सारा पानी आखिरी में जाता है हमारे तैयबा चौक से, कुमारपारे का, अज्ञे नगर का, ग्रीन पार्क का, भारती नगर का। जब ये 60 फ्लैट का पानी और वहाँ से जब जाएगा तो जो 50 घर हैं लगभग 100-150 घर में पानी भरा हो जाएगा, जल भरा। और जो TNC की शर्त है कि अगर कभी भी इस तरह की संरचना का अप्रूवल दिया जाता है तो इसको ध्यान में रखना चाहिए कि जल भराव की समस्या उत्पन्न ना हो, जबकि ऑलरेडी वहाँ जल भराव की समस्या है। इसके बनने से और ये समस्या गंभीर रूप धारण कर लेगी। वार्ड क्रमांक 24 अज्ञे नगर में एक बिल्डर हैं, उनके द्वारा लगातार गलत तरीके की जानकारी दे करके TNC से और संबंधित अधिकारियों से नक्शा पास कराया गया और 25 फीट की रोड को 40 फीट का बताया गया, जबकि वहाँ ऑलरेडी जल भराव की काफ़ी बड़ी समस्या, मतलब जो काफ़ी गंभीर समस्या है, उससे वो एरिया जूझ रहा है। अब ये वहाँ पर जो भविष्य में ये जो बिल्डर हैं वो अपने लगभग 60 फ्लैट वहाँ बनाने जा रहे हैं और वो भी जो जानकारी दी गई है, जो नक्शा पास कराया है, वो गलत जानकारी देकर किया गया है। ऐसी स्थिति में हमने शिकायत की है, TNC को भी शिकायत की है, कल हम रेरा के चेयरपर्सन से भी मिलेंगे, कलेक्टर महोदय को भी शिकायत की है कि जो गलत जानकारी देकर के नक्शा पास कराया जा रहा है और ये चूँकि कोई इंडिविजुअल मकान नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि ये मकान की बजाय कमर्शियल पर्पस से फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं और ऑलरेडी वहाँ जब इतनी बड़ी समस्या है तो झूठ बोल करके ये जो परेशान किया जा रहा है वहाँ की जनता को, उसके लिए हमने आज यहाँ पे शिकायत की है। बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी ने वार्ड क्रमांक 54, 55, 58 में चल रहे सड़क निर्माण कार्य और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की सड़कों, नालियों और पेयजल व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर नलों से पानी बहते हुए देखकर महापौर ने जोन कमिश्नर को तत्काल नल की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। वहीं वार्ड क्रमांक 55 में नाली की ऊंचाई अधीन होने के कारण घरों की पानी निकासी बाधित हो रही थी, जिससे नाली में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस पर महापौर ने तत्काल नाली की लेबलिंग और सुधार कार्य कराने के निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य है कि सभी वार्डों में मूलभूत सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध हो और नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नेशनल पार्क क्षेत्र के कांदुलनार कचलारम के जंगलों में मुठभेड़ में 27 लाख रुपए की इनामी 6 कुख्यात नक्सली मारे गए हैं। मारे गए नक्सलियों में पापाराव मद्देड़ एरिया कमेटी इंचार्ज, कन्ना और बुचन्ना इंचार्ज उर्मिला, इंचार्ज मोहन कड़ती सहित अन्य शामिल हैं। पश्चिम बस्तर डिवीजन से करीब 50 से 60 माओवादी की मौजूदगी की सूचना पर DRG बीजापुर, DRG दंतेवाड़ा और STF की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। जंगलों में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू की, जिसके जवाब में बलों ने मुस्तैदी से मोर्चा संभाला। मुठभेड़ के बाद मौके से 2 इंसास राइफल, एक 9mm कार्बाइन, 1.303 राइफल सहित बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और नक्सली साहित्य बरामद किया गया। इस कार्रवाई से पश्चिम और दक्षिण बस्तर डिवीजन के नक्सली नेटवर्क, सैनिक, रणनीतिक, अर्बन और सप्लाई विंग को गहरा झटका लगा है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।